हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति लेसन 8.2 को बहुत ही डिटेल में सोल्व करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें, ताकि ये समझ जो बनाएंगे ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब कि मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, है ना। चलिए अब बताइए जी, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, है ना। पहले सोल्व लिखना है ना। बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, इस जगह पर कितना है, साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये तो क्वेश्चन है, जो कहते हैं उतार दिए हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू, अब बताइए जी कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। बीच में प्लस है, प्लस दिए हैं, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए बताइए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए, 1/2। हाँ बताइए, अच्छा इस जगह इंटू होगा ना। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करिए, आंसर आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, √3 गुने √3 करेंगे तो खाली 3 निकलता है, क्योंकि a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर होगा। बबुआ ध्यान देना, स्क्वायर से रूट खत्म होता है ना, तो मान के चलिए कि √a के होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा, बचेगा क्या, a। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान दीजिए, तो √3 से √3 खत्म होगा तो क्या बचेगा, 3/2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/2 दूनी 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हेलो ध्यान दो, नहीं ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है। 4 के एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 4। अब बताइए 4 में 4 से भागा देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 में भागा लगाएंगे, 1 मरतबे कटेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, होगा या नहीं होगा, बराबर। अब बताइए 3 और 1 कितना होगा, 4। अब बट्टा में नीचे कितना है, 4। क्लियर है। अब बताइए 4 में 4 से भागा लगाए तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, कटेगा ना। तो बताइए इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान देना है, अगला है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। चलिए ध्यान देना है जी, ध्यान देना है। अब बताइए 2 ज्यों का त्यों छोड़ दो। बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ध्यान देना है, बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे प्लस, ध्यान देना है, बताइए कितना है, साइन 60 डिग्री है, अच्छा ठीक, साइन 60 डिग्री ठीक है, दे देते हैं साइन 60 डिग्री, है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आप ध्यान देना है, प्लस बताइए इसको वर्ग करेंगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, तो निकलेगा क्या, 3/2 दूनी 4 माइनस, बताइए ये रूट खत्म हुआ, 3/2 दूनी 4। क्लियर है। अब ध्यान देना है, 2 प्लस एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या निकलेगा बताइए, 4, है ना। तो बताइए क्या निकला, 3 माइनस 3, है ना। 2 प्लस 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0/4, 0 कुछ भी उसका मान क्या होता है, 0। अब बताइए 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए
चलिए तीसरा प्रश्न पर ध्यान देना है। क्या है? कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, है ना। चलिए ध्यान देना है बाबू। बताइए कॉस 45 का मान क्या होता है? 1 बट्टा रूट 2 मेन बट्टा ज्यों का त्यों। बताइए सेक 30 का मान कितना होता है? 2 बट्टा रूट 3, है ना, प्लस अब बताइए कौशिक 30 है ना, तो बताइए कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है ना, 2 होता है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो ओवन है ना। चलिए ध्यान देना है, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करो, जैसे जैसी छोड़ दो, ऊपर पे कोई ध्यान नहीं देना, है ना। तो बताइए 1 बट्टा रूट 2 ज्यों का त्यों बटा, अब ध्यान देना है इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? रूट 3। अब बताइए रूट 3 में रूट 3 से भागा देंगे, एक मरतबे कटेगा ना, एक में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, प्लस ये रूट 3 मरतबे कटेगा, रूट 3 में 2 से गुना करेंगे 2 रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है, ये ध्यान दो 1 बट्टा रूट 2 ज्यों का त्यों गुने, ये वाला देखो ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे, मतलब गुना के भागा में भागा के गुना में बदलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? रूट 3 अब बट्टा 2 प्लस 2 रूट 3। इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, क्या बीच में प्लस है ना, बीच में तो प्लस है, तो प्लस है भैया, प्लस है ना। चलिए अब ध्यान देना है क्या, अब इसको में क्या करेंगे? गुना, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो ध्यान देना है क्या होगा? रूट 3 बटा क्या करेंगे? 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 रूट 2 होगा ना, प्लस। ध्यान देना है, अब क्या करना है? 2 ज्यों का त्यों गुना करिए, 3 दूना 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, बाबू रे ध्यान दो, ध्यान देना है। हेलो, अब क्या करना है? देखो बट्टा में कभी भी रूट नहीं रहता है, इसको हम हटाने के लिए हर परिमेयकरण करेंगे। क्लियर है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दो, लिख दो, चूंकि हर परिमेयकरण करने पर अब ध्यान दो कितना है? रूट 3 बटा क्या करेंगे? 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 गुने, अब ध्यान देना हर परिमेयकरण करने का दिमाग देखना है, रूल तो ध्यान देना। इस जगह पर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अब बट्टा में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। क्लियर है। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, काट देंगे। बताइए ओवन से गुना करेंगे कोई मान में परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा। चलिए अब ध्यान देना है जी, अब थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऐसा लग रहा है ए प्लस बी इंटू, हाँ क्या है? 2 रूट 6 ना होगा अभी? अच्छा हाँ, इस जगह पे ना ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, क्या है? ऊपर ऊपर गुना करेंगे, है ना। तो रूट 3 ज्यों का त्यों गुना करेंगे, कितना है बच्चा ऊपर? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, है ना, बट्टा। अब बताइए ए का काम क्या कर रहा है? ए कर रहा है 2 रूट 2, तो करेंगे 2 रूट 2 के होल स्क्वायर। अब बीच में क्या है जी? माइनस। अब बताइए बी का काम क्या कर रहा है? 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 के होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है कहीं पर भी? नहीं ना। चलिए अब ध्यान देना है, इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 माइनस, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 6 18। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है, बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, अगुने रूट से स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो बचेगा क्या? 2 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा क्या है? 2 दूनी 4 गुने स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कितना बचेगा? 6। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान देना है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम करते हैं 2 रूट 6 माइनस 2
रूट, अब ध्यान दीजिएगा 9 गुने में हम 2 करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना, कहा कि 9 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब मेन बट्टा ज्यों का त्यों दे दो, 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा जी, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस, ये ध्यान दो 2 गुना इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 3 रूट 2 बट्टा, ध्यान दीजिएगा 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, -16। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है क्या, अब बताइए जी इसको गुना करो, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 3 दूनी 6 रूट कितना 2, अब बट्टा में कितना बच्चा -16। क्लियर है। अब ध्यान देना है, इस देखो जी ये दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, को जी अब ध्यान देना है, क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं है ना, -2 कॉमन ले लेते हैं है ना, तो -2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2। अब बताइए ये प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा क्या माइनस में रूट 6, अब बट्टा क्या हो जाएगा ये -16। क्लियर है, माइनस से माइनस कटेगा, 8 दूना 16 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6, अब बट्टा में 8। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है ना, इसका हल करके मान निकालना है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए ध्यान देना है क्या, अब बताइए जी साइन 30 का मान आता है ना, कितना होता है साइन 30 का मान कितना होता है बताइए, साइन 30 का मान होता है O1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है O1 है ना, अब बट्टा में O1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस। अब बताइए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, तो 2/√3, 2/√3 मेन बट्टा ज्यों का त्यों। ध्यान देना है सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए जी O1/2 और प्लस कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है O1। एक बताइए इसके नीचे भी कुछ नहीं तो O1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए ये इसका एलसीएम ले लो, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा जी 2√3। ध्यान दीजिएगा 2 से 2 खत्म होगा तो बचेगा 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 से भागा लगाएंगे तो 2√3 मरता में कटेगा, 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा √3 से √3 खत्म होगा, 2 बचेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। चलिए मेन बट्टा ज्यों का त्यों। अब ध्यान दीजिएगा इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा √3 से √3 खत्म होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 प्लस बताइए कितना हो जाएगा, ये से खत्म होगा तो बचेगा क्या √3 प्लस 2√3। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा ये समान है कटेगा, बचेगा क्या बच्चा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है, ज्यों का त्यों उतारे है ना, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 2 गो √3 ये है, 1 गो √3 यहाँ है, तो 2 गो 1 गो के गो हो गया 3 गो √3 होगा है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना है 3√3। अब बताइए जी -4 ज्यों का त्यों बटा, ध्यान दीजिएगा 2 और 1 कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√3। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगला में हम बताए थे ना कि हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, रूट रहने पर हम हर पर में करण करेंगे है ना, तो लिखिए चूंकि हर पर में करण करने पर। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है जी, क्या करेंगे हर पर में करण करेंगे तो क्या है √3
माइनस में 4 बटा कितना है 4 प्लस 3√3। अब ध्यान दीजिए ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस में ना करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटा कितना हो जाएगा जी 4 माइनस 3√3। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए इसको बी। ध्यान दीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ए का काम कर रहा है कितना 4। पहले ध्यान दीजिए ऊपर जो का ध्यान देना है, पहले ये है जो ऊपर लिख दो कितना है 3√3 माइनस में 4 इंटू 4 माइनस 3√3। क्लियर है। चलिए बटा, अब ध्यान दीजिए एक का काम कर रहा है क्या 4, तो 4 के होल स्क्वायर माइनस 3√3 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसके गुना करेंगे इसके साथ। ध्यान देना है 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12√3 है ना। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 तिहाई 9 और रूट से रूट खत्म होगा तब बचेगा खाली 3। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 में 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16 माइनस माइनस होगा प्लस, 4 तिहाई 12√3। क्लियर है 12√3। चलिए बट्टा, ध्यान दीजिएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9 और गुने में 3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 12, अब 12 कितना होगा 24√3 माइनस 9 तिया 27 माइनस 16। अब बटा बताइए जी कितना हो जाएगा 16 माइनस 27। क्लियर है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 24√3 माइनस जोड़िए 7 6 13 की 3, 2 1 3, एक हाथ वाला कितना हो जाएगा 4 बटा, अब बताइए 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -11, यही ना बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको में से माइनस को कॉमन लेते हैं है ना, माइनस को कॉमन लेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 43 माइनस कितना हो जाएगा 24√3। क्लियर है। अब बट्टा में कितना -11। अब ध्यान दीजिएगा माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा क्या जी बताइए 43 माइनस 24√3। अब बटा कितना बच्चा 11। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला 5वां नंबर क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बताइए 5 ज्यों का त्यों छोड़ दो। बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान क्या होता है बताइए 1/2 होता है ना, 1/2 माथा पर स्क्वायर है स्क्वायर देते हैं प्लस 4 ज्यों का त्यों गुणे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 स्क्वायर है स्क्वायर देंगे माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1/1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, होल स्क्वायर ज्यों का त्यों बटा। ध्यान दीजिए sin 30 का मान क्या होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 60 के मान कितना होता है √3/30 है ना, 30 है ना, तो √3/2 के होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है 5। अब ध्यान दीजिए 1 में 1 से गुना करेंगे ये 1 होगा बटा, ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 प्लस ध्यान दीजिए 4 गुने 2 दूनी 4। अब बट्टा में रूट से खत्म हो गया तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 बचेगा ना, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बट्टा में 1 बटा 1 बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चा 4 प्लस ये रूट से स्क्वायर खत्म हुआ तो कितना बचेगा 3। अब बट्टा 2 दूनी 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो तो कितना होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस ध्यान दीजिए 4 में 4 से गुना करेंगे 16 बटा 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 बट्टा 1। क्लियर है। चलिए मेन बट्टा जो का 3 1 बट्टा में 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 4 है ना। चलिए ठीक है 3 बट्टा में 4। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा जी 4 तिहाई 12 है ना। अब ध्यान दीजिएगा 4 में 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 मरतबे कटेगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 प्लस 4 तिहाई 12 16 का 64 होता है क्या 64 माइनस अब क्या हो जाएगा 12 मेन बट्टा जो का 3 4 4 का एलसीएम ले लो बच्चा हो जाएगा 4। बताइए जी ये क्या होगा 1 प्लस में 3। क्लियर है। क्यों हो गया ध्यान देना है 4 में 4 से भागा देंगे 1 मरतबे कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बीच में प्लस है बीच में प्लस दिए हैं बटा। ध्यान दीजिएगा 4 में 4 से भागा लगाएंगे 1 मरतबे कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा कितना है 12। ध्यान दीजिएगा मेन बट्टा जो का 3 है कितना होता है 4, अब बट्टा में 4 देखिए 4 से 4 खत्म होगा। बताइए जी क्या हो गया, बताइए 79 में से 12 को घटा दो कितना हो जाएगा 67 क्या होगा बट्टा में कितना हो जाएगा 12। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब बताइए 1 में भागा लगाएंगे तो जो का त्यों रहेगा तो क्या हो जाएगा 67 बट्टा में 12। क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा है किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है ए बराबर sin 60, बी बराबर cos 60 और सी बराबर tan 60 और डी बराबर sin 30 है ना। कह रहा है ये किसके बराबर होगा है ना। चलिए ध्यान देना है। चलिए पहले हमको इसको सॉल्यूशन करना है ना। चलिए क्या करना है 2 अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 के मान होता है 1 बट्टा में √3 होता है ना। अब बट्टा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 बट्टा में √3 के होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ध्यान देना है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर ऊपर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में √3 बट्टा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा जी रूट से स्क्वायर से रूट खत्म होगा बचेगा 3 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए ध्यान देना है। बताइए जी ऊपर वाला जो का त्यों छोड़ दो है ना √3 बटा कितना हो जाएगा एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 3 तो बताइए 3 प्लस कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए ध्यान देना है 2 बट्टा में √3 बटा 3 है कितना होगा 4 बट्टा में 3। क्लियर है। चलिए ध्यान देना है ए भाग गुना में है उसको भागा में करेंगे, भागा में उसको गुना में करेंगे है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में √3 गुने ए वाला चल जाएगा ऊपर तो 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। काटिए 2 दूनी 4। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देना है 3 बट्टा 2√3। क्लियर है। अब ध्यान देना है हम बताइए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुने √3 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइए √3 गुने √3 को हम 3 खाली लिखते हैं तो 3 के हम √3 गुने √3 नहीं लिख सकेंगे ना। चलिए बट्टा 2√3। क्लियर है। अब बताइए ए से गया बचेगा क्या बच्चा √3 अब बट्टा में 2। क्लियर है। अब बताइए √3 बट्टा में 2 कितना डिग्री का मान होता है तो sin 60 डिग्री का मान होता है। अब बताइए इसमें sin 60 डिग्री कहीं मिल रहा है इसको में और ध्यान दीजिएगा cos 30 को भी मान होता है लेकिन cos 30 इसको में है नहीं ना है तो बताइए मिल रहा है क्या sin 60 डिग्री तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर इसी में क्या है ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर में क्या है जी दूसरा नंबर में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन है ए में, है ना। ए में क्या है? ए में है tan 90, है ना। बी में क्या है? 1। सी में कितना है? sin 45 और डी में क्या है जी? डी में है 0 डिग्री, है ना। अब ध्यान देना, इसको हम बनाएंगे कौन सा मिलता है ना। चलिए ध्यान दो, आगे ध्यान देना है। O1 माइनस, बताइए tan 45 का मान कितना होता है? O1 बट्टा में O1, इसके माथा पर क्या है? स्क्वायर, मेन बट्टा जो का O1 प्लस, बताइए tan 45 के मान कितना होता है? O1 बट्टा में O1, इसके माथा पर स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है जी, O1 माइनस O1 में O1, ध्यान देना है O1 और O1 में O1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? O1 बट्टा में O1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है? O1। ध्यान दीजिएगा, मेन बट्टा जो का त्यों। अब ध्यान दीजिएगा O1 प्लस, ठीक है ये बट्टा में O1 दे रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए इसको सही से ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा कर देते हैं क्या कि O1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है? O1 क्या स्क्वायर कर सकते हैं? बटा O1 प्लस tan 45 का मान होता है O1 क्या स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या O1 माइनस O1 क्या स्क्वायर करेंगे तो O1 ही रहेगा, बटा O1 प्लस O1 क्या स्क्वायर करेंगे तो O1 ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, O1 में O1 जाएगा तो 0 बचेगा, बटा 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब बताइए 0 बटा कुछ भी मान, उसका मान क्या होता है? 0। क्लियर है? बताइए जी, इसको में ऑप्शन क्या आ रहा है? डी। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या? sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, कब हो? जब a बराबर क्या रखेंगे? a बराबर हम कितना डिग्री रखेंगे? 0 डिग्री रखें कि 30 डिग्री रखें कि 45 डिग्री रखें कि 60 डिग्री रखें, कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्लियर है? चलिए ध्यान देना है, पहले हम a बराबर हम क्या रखते हैं? a बराबर क्या रखें हम? 0, है ना। a बराबर 0 रखने पर, है ना, रखने पर, है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? sin 2a बराबर 2 sin a, यही है ना। चलिए अब बताइए जी, a के मान कितना है? 0 डिग्री, तो बताइए sin 2 गुने में 0 बराबर 2 sin a का मान कितना रखना है? 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए अब ध्यान देना है, 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। बताइए, अब बताइए जी 2 sin, अब बताइए ध्यान देना है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? sin 0 डिग्री का मान 0 ही ना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। और sin 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 डिग्री बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अब बताइए 0 डिग्री रखें तो बताइए दोनों पट्टी आपस में बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए जी, तीसरा तो चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर में क्या है? ध्यान दीजिए, चौथा नंबर में है क्या? 2 tan 30 डिग्री, है ना। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा O1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब इसको में क्या रहा है क्या कि हमारे a बराबर जो दिया है, क्या दिया है? cos 60 डिग्री दिया है ना। b बराबर दिया है sin 60 डिग्री दिया है, और c बराबर दिया है tan 60 डिग्री, और d बराबर दिया है sin 30 डिग्री, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा मान संभव है, मिल रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए जी, क्या है? 2, अब बताइए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? O1 बटा √3 बटा क्या हो जाएगा? O1 माइनस O1 बटा √3 के होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ध्यान देना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? O1। बताइए 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? √3 मेन बट्टा जो कहते हैं। O1 माइनस क्या हो जाएगा? O1 बट्टा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो O1। चलिए 2 बट्टा में क्या हो जाएगा जी? √3 बटा क्या हो जाएगा? बताइए एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 3। तो बताइए 3 माइनस में O1। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2 बट्टा में √3 मेन बट्टा जो हम कहते हैं कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? बताओ, 2 बचेगा, बट्टा में 3। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, a से 1 गया, है ना, गया ना,
तो बचेगा क्या, O1 बट्टा में √3 बट्टा O1 बट्टा में 3। क्लियर है। अब देखिए जी, इसको ध्यान देना है, ये गुना में है उसको भागा में करेंगे, भागा है उसके गुना में करेंगे, तो क्या हो जाएगा O1 बट्टा में √3 और गुने में 3 और बट्टा में O1। क्लियर है। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 बट्टा में √3। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, एक बात अभी बताए हैं कि √3 गुने √3 बराबर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये बताइए 3 के बराबर हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 अब बट्टा में कितना है √3। बताइए √3 से √3 खत्म होगा, बचेगा क्या √3। अब बताइए जी, इसमें कितना, किसका मान √3 के बराबर होता है बताइए। साइन tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना, तो इसको मान हो जाएगा tan 60। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्या कहता है, यदि tan a + b बराबर √3 दिया है। ध्यान दीजिए, पहले दिया है वो लिख दो, है ना। चलिए दिया है क्या, जो लिख दो, दिया है। ध्यान दीजिएगा, tan a + b बराबर कितना दिया है √3, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, है ना। चलिए फिर क्या कहता है, tan a - b बराबर क्या दिया है, O1 बट्टा √3 दिया। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। क्लियर है। तो अब कहता है क्या, इसको में a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं। अब चलिए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है जी, tan a + b अब बराबर में कितना है √3। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर tan है, इस जगह पर tan है ना, तो बताइए tan में सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस जगह पे लिखेंगे tan a + b बराबर में tan 60 डिग्री होता है या नहीं होता है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, a से गया है ना, तो बचेगा क्या, a + b बराबर में कितना 60 डिग्री। क्लियर है। इसको समीकरण तीसरा मान लेते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब चलते हैं पुनः समीकरण सेकंड से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हेलो, चलिए ध्यान दो, आगे ध्यान देना है क्या। समीकरण सेकंड से चलते हैं ना, तो समीकरण सेकंड कितना है, tan a - b बराबर कितना है O1 बट्टा √3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान देना है क्या, अब बताइए tan में सोचना है जी, tan में सोचना है O1 बट्टा √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, tan a - b अब बराबर में tan 30 डिग्री, है ना, tan 30 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, tan से tan खत्म होगा। क्लियर है। चलिए तो बचेगा क्या, a - b बराबर में 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 4। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण तीसरा तथा चौथा से। क्लियर है। बताइए समीकरण तीसरा कितना है, a + b बराबर में 60 डिग्री। अब ये क्या है, a - b बराबर में 30 डिग्री। क्लियर है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, देखिए जी, b से b कटेगा, कोई दिक्कत, a गो a दो गो a होगा ना। चलिए, अरे बाबू तो पहले ध्यान है ना। चलिए 60 और 30 कितना होता है 90। क्लियर है। अब देखिए गुना में ही पट जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, है ना। तो 90 बट्टा में 2, 45 दूना 90। तो बताइए जी a का मान कितना आ रहा है 45 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण तीसरा में, है ना, a का मान रखने पर अब बताइए तीसरा कितना है, a + b बराबर में कितना है 60 डिग्री। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए a का मान क्या आया 45 डिग्री प्लस b का मान कितना है पता नहीं है, निकालना है ना 60 डिग्री। अब देखिए 45 प्लस में है ना,
बराबर के ऊपर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। तो 60 माइनस में 45 डिग्री है ना। तो बी के मान कितना आ रहा है बताओ, 15 डिग्री आया क्या? 15 डिग्री ना, 15 डिग्री। तो बताइए जी ए का मान क्या निकला? 45 डिग्री और बी का मान निकला 15 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर। चौथा नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब इसका कारण भी देना है, क्यों ये सत्य है, क्यों ये असत्य है ना। तो बताइए जी पहला में क्या कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, यही है क्या? साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो ध्यान दीजिए ये कभी भी ये तो मान के चलिए एंगल है, बताइए ए जोड़ के रूप में है, योगफल के रूप में है, तो कभी भी एंगल में गुना नहीं होता है। अब बताइए ए इसका फार्मूला जब 11th क्लास में जाएगा तो इसका फार्मूला होता है क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब तुम 11th क्लास में जाएगा तो इसका हाँ बताइए। साइन ए प्लस साइन बी होगा है, चुप रहिए। वो जा पड़ी भैया कहाँ? ओ हाँ भाई, साइन ए प्लस साइन बी, तो बी ए ना है। अच्छा ये है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बताइए जब इसका फार्मूला है, सॉरी इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है। तो बताइए इस ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? तो बताइए ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये 11th क्लास का फार्मूला ऐसा होता है। अरे हमको कह रहा है कि ये ऐसा के रूप में होता है, तो कहेंगे कि नहीं ऐसा के रूप में नहीं होता है। तो बताइए सत्य हुआ क्या असत्य हुआ? तो असत्य हुआ, लिख देते हैं असत्य है ना, असत्य है। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या आ रहा है क्या कि यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं है ना, तो कहता है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। बताइए जी अभी हम त्रिकोणमिति का टेबल दिखाए थे ना, बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। तो पहले हम 0 रखे हैं तो 0 है, जब हम 30 रखे तो 1/2 आ रहा है, मतलब कि बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है आगे की ओर। तो बताइए जी ये सत्य कह रहा है क्या सत्य कह रहा है? सत्य कह रहा है, तो ये जगह पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा है ना, सत्य होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि तीसरा नंबर की यदि थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देख लीजिए, उलट के देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये cos 0 डिग्री का मान रखे हैं तो कितना आया है? 1 आया है। cos 30 का मान आ रहा है √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 के मान 1/2, cos 90 के मान 0। मतलब जैसे जैसे मान को हम बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, उससे उसे मान में घट रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। तो बताइए जी इसका वचन है, कथन है, जो सत्य हो रहा है क्या असत्य हो रहा है? असत्य हो रहा है, तो लिखेंगे ये असत्य है ना, असत्य है। क्लियर है? चलिए चौथा नंबर में क्या कहता है जी? ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर में कह रहा है क्या कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। मान के चलिए देखिए साइन थीटा है, एक cos थीटा है ना। ध्यान दीजिएगा, मान के चलो साइन 0 डिग्री के हम मान रखेंगे, इस जगह पर भी cos 0 डिग्री का मान रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो बताइए कह रहा है कि थीटा का मान सभी मानों पर बराबर होगा, तो कहें कि नहीं, ये कह रहा है बराबर होगा, यहाँ नहीं बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये बताओ इसका कथन क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है, तो लिख देंगे असत्य है, असत्य है। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि a बराबर 0 डिग्री है, मान के चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया है कि cot a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कब हो? जब a का मान कितना रखते हैं? 0 डिग्री। अब बताइए cot 0 डिग्री का मान देखिए, cot 0 डिग्री का मान परिभाषित आ रहा है ना, अपरिभाषित आ रहा है। और यहाँ कह रहा है कि अपरिभाषित क्या है? नहीं है, अपरिभाषित नहीं है। तो बताओ यहाँ आ रहा है अपरिभाषित, यहाँ कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं है। तो बताओ एक कथन सत्य हो रहा है क्या असत्य हो रहा है? तो असत्य हो रहा है ना। तो लिखेंगे कि असत्य है, असत्य है। बताइए क्लियर है? कोई दिक्कत हो रहा है? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे लेसन 8.3 में।